भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तु हितदक्षं करणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमोभिघातार्थं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वासंग जिनवानी माता की जय। करणानुयोग ग्रंथराज की जय। कनेक्ट हो रहा है। किसी की कोई खास चॉइस है, कहाँ से लेना है? ऐसे तो 243 तक हो गया था, 244 से लें या कहीं और पीछे से लेना है क्या? मैं तो 244 से ले रहे हैं। किसी को पीछे का पूछना हो तो बाद में पूछ लेंगे। 244 प्रमत वीरत गुण स्थान से अयो पृथक पृथक संख्या कितनी है? संयत जीव कहिए। प्रमत गुण स्थान वर्ती संयत जीवों का प्रमाण 5,93,98,206 है, छठे गुण स्थान का। अप्रमत गुण स्थान वर्ती संयत जीवों का प्रमाण 2,96,99,103 है। उपशम श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुण स्थान वर्ती संयत जीवों का प्रमाण 299 अथवा 300 अथवा 304 है। छपक श्रेणी वाले 8वें, 9वें, 10वें, 12वें गुण स्थान वर्ती संयत जीवों का प्रमाण उपसम श्रेणी वाले से दुगुना अर्थात 598, 600, 608 है। सहयोग केवली जीनों की संख्या 8,98,502 है, 13वां गुण स्थान। अयोग केवली जीनों की संख्या 598 अथवा 600 अथवा 608 है। इस प्रकार समस्त संयत जीवों की संख्या 3,9 करोड़ है, अर्थात परमत विरत गुण स्थान से 14वें गुण स्थान पर्यंत सर्व संयमियों का प्रमाण 3,9 करोड़ है। श्रेणी स्थित जीवों की संख्या 299 मानने से 3,9 करोड़ कब आएगी संख्या? जब उपसम श्रेणी के 299 मानेंगे और उससे दुगने सहयोग इसके छपक श्रेणी वाले को 598 598 मानेंगे, तब इतनी संख्या आएगी। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या इतनी संख्या हमेशा पाई जाती है? तो हमेशा नहीं पाई जाती है। यहाँ इतनी संख्या बताने का मतलब है अधिक से अधिक अगर संयमी एक काल में होंगे तो इतने होंगे। जिस तरह से कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तीर्थंकर सभी क्षेत्रों में अजितनाथ भगवान के समय में थे, आज तक और नहीं हुए हैं, ऐसी एक किंवदंती चल रही है उपदेश के थ्रू। हालांकि लिखा हुआ किसी को भी आज तक नहीं मिला है। तो उसी तरह से इतनी संयमियों की संख्या अधिक से अधिक हो सकती है, प्रत्येक समय रहती है ऐसा नहीं है। निरंतर 8 समय पर्यंत उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी मानने वाले जीवों का प्रमाण कितना है? इस प्रश्न की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा कहा जाता है आगम में कि अगर कोई मोक्ष न जाए तो 6 महीने मोक्ष नहीं जा सकता है, और ऐसे 6 महीने 8 समय में 608 जीव नियम से मोक्ष जाते हैं। तो अगर 6 महीना निकल गया कोई मोक्ष नहीं गया तो 8 समय में 608 जीव को मोक्ष जाते ही जाते हैं, ऐसा विधान है आगम में। इसीलिए दिया गया कि निरंतर 8 समय, अगर कोई 6 महीना नहीं मोक्ष गया तो 8 समय में सारी चीज होगी। तो कहते हैं उसमें क्या संख्या रहेगी, जीवों की क्या संख्या रहेगी? तो निरंतर 8 समय पर्यंत उपशम श्रेणी मानने वाले जीवों में प्रथम समय में अधिक से अधिक 16, दूसरे समय में 24, तृतीय समय में 30, चतुर्थ समय में 36, पांचवें समय में 42, छठे समय में 48, सातवें समय में 54 जीव और 8वें समय में 54 जीव होते हैं।
ये किस विभक्ति उपसम श्रेणी वाले का 12वें गुण स्थान में तो जाना नहीं है, इनको केवल ज्ञान तो होना नहीं है, इनको तो पतित होके नीचे आना है। लेकिन एक विवक्षा बनी कि 8 समय में अगर जाए होंगे तो कितने उपसम श्रेणी में होंगे। छपक श्रेणी में इनसे दुगने होते हैं, अर्थात प्रथम समय में 32, दूसरे समय में 48, तीसरे समय में 60, चौथे समय में 72, पांचवें समय में 84, छठे समय में 96, सातवें समय में 108 और 8वें समय में 108। ये हो गया 608 जीव। ये 608 जीव 6 महीने अगर कोई मोक्ष नहीं जाता है, लास्ट के 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद हैं? मार्गणा मतलब खोज होती है, हम लोग जान चुके हैं। अगर सम्यक्त के कितने भेद होते हैं ये प्रश्न रहता तो 3 प्रकार का बताया जाता, छायोपसमिक, छायिक और औपसमिक। पर यहाँ मार्गणा है, सारे अनंतानंत जीव हैं, वही 3 सम्यक दर्शन में तो समाएंगे नहीं, तो मार्गणा में मिथ्यात्व को भी लिया जाता है और सासाधन गुण स्थान भी आ जाता है और मिश्र भी आ जाता है, क्योंकि इन सभी में जीव पाए जाते हैं। इसलिए केवल ये पूछा जाए सम्यक दर्शन कितनी प्रकार का होता है, तो मुख्यतः से कहा जाता सम्यक दर्शन तो एक प्रकार का होता है। फिर दो प्रकार का हो जाता है, निसर्गज, अधिगमज, जो अपने तत्वार्थ सूत्र में आया है। फिर और सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन। तो इस तरह से भेद 3 तरह का। और फिर कहते हैं जितने लोग उतनी तरह का होता है, जितने सम्यक दृष्टि लोग मतलब मिथ्या दृष्टि नहीं। फिर उसके बाद आचार्य सर्वार सिद्धि में कहते हैं कि जितने अक्षर उतनी तरह के होते हैं, उतने तरह का सम्यक दर्शन होता है। तो ये सम्यक दर्शन की परिभाषा हुई। यहाँ पर सम्यक तो मार्गणा है। तो सबसे पहले औपसमिक सम्यक दर्शन आया। औपसमिक का मतलब क्या? क्योंकि बहुत से नए लोग हैं, कह रहे थे हम लोग तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़े हैं, इसलिए थोड़ा सा विशेष विवेचन कर रहे हैं। औपसमिक उपसम से जो सम्यक दर्शन होता है उसको औपसमिक कहते हैं। उपसम किसे कहते हैं? उपसम का सीधा साधा अर्थ है दबाना। क्या दबाना? यहाँ सम्यक दर्शन के परिप्रेक्ष्य में क्या दबाना? पर अशुभ पर जो सम्यक दर्शन की विरुद्ध प्रकृतियां हैं उनको दबाना। इसको और जानते भी हैं सब, कुछ लोग नहीं जानते इसलिए समझा रहे हैं। जैसे गंदा पानी है, उसमें आप फीट कर डाल दिए, उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है, ऊपर जल साफ जल आ जाता है, इसको उपसम कहा जाएगा। गंदगी नीचे बैठी हुई है, ऊपर का जल साफ हो गया। तो उसी तरह से जो सम्यक्त्व की घातक प्रकृतियां हैं, जैसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, जो मोहनीय 2 प्रकार का होता है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहनीय, 4 नंबर का जो कर्म है 2 प्रकार का होता है, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व को कहते हैं, चारित्र मोहनी में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन की 4-4 चौकड़ी 16 ये होती है। 9 कसाई होती। इस तरह से 25 प्रकृति को चारित्र मोहनीय कहते हैं। चारित्र मोहनीय क्यों कहते हैं? चूंकि ये चारित्र को नहीं होने देती है, इसलिए इसको चारित्र मोहनीय कहते हैं। दर्शन मोहनी क्या करता है? दर्शन मोहनीय सम्यक्त्व को नहीं होने देता है। लेकिन चारित्र मोहनी की जो अनंतानुबंधी 4 स्वरूप की प्रकृति है, वो दर्शन मोहनी के साथ मिलकर के मिथ्यात्व के होने में, मिथ्यात्व को संरक्षण करने में वो काम आती है, और वो चारित्र को भी नहीं होने देती है। इसलिए उसको 2 मुही अथवा दोगली प्रकृति भी कहते हैं। तो यहाँ पर औपसमिक सम्यक दर्शन में क्या, क्योंकि केवल सम्यक दर्शन की बात है, चारित्र की बात तो है नहीं, तो यहाँ पर उपशम सम्यक दर्शन अगर कोई करने जा रहा है तो वो 4 अनंतानुबंधी और 1 दर्शन, चूंकि अनादि मिथ्या दृष्टि है, दर्शन मोहनी की 1 प्रकृति होती है मिथ्यात्व। 5 प्रकृतियों को वो दबाता है, जिसको कहते हैं प्रथमो उपसम सम्यक दर्शन। जो जीव आज तक कभी सम्यक को प्राप्त नहीं किया, अनादि मिथ्या दृष्टि है, इसको अनादि माने जब से वो जीव है। जीव कब से? जीव तो हमेशा से है,
तो अभी तक वो मिथ्या सम्यक को कभी भी नहीं प्राप्त किया। ऐसे जीव को अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि 4 अनंतानुबंधी और एक मिथ्यात्व को उपशम करता है, यानी दबा देता है। कैसे दबाता है? परिणामों की विशुद्धि से। यहाँ और कोई चीज, कोई भी, केवल परिणामों का कथन है। परिणाम इतने भी शुद्ध होते हैं कि उस समय जो अनंतानुबंधी कसाय रूप से उसके परिणाम नहीं होते हैं और मिथ्यात्व रूप से उसके परिणाम नहीं होते हैं। तत्वों में श्रद्धान बनता है, देव गुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान बनता है। उस समय उस जीव के औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। 5 प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक सम्यक दर्शन होता है। ये किसके हुआ? जिसने आज तक सम्यक्त्व को ग्रहण नहीं किया था। आज तक उसने प्रथमोपशम से क्या हो जाता है? 5 प्रकृति दब गई, औपशमिक सम्यक दृष्टि कहला गया वो। कालांत फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि वो जो औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, उसके उस प्रथम उपशम सम्यक दर्शन के यंत्र के द्वारा, उसको यंत्र की उपमा दी गई। जैसे हम किसी हथौड़ी से, किसी यंत्र से कोई तोड़ने वाला, जैसे बुलडोजर वगैरह रहता है, उससे हम पर्वतों को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। तो उसी तरह प्रथमोपशम रूपी यंत्र से मिथ्यात्व रूपी पहाड़ का, पर्वत का टुकड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के पहले तो उसके वो मिथ्या दृष्टि था। अब प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कैसे होता है, इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके अंदर अभी नहीं जा रहे हैं। 5 लब्धि वगैरह होती है। अगर किसी की च्वाइस है तो आज बोलेंगे, तो कल फिर उसको हम कर लेंगे। तो वो प्रकृति का 3 टुकड़ा हो जाता है। किसका? सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का। मिथ्यात्व प्रकृति का 3 टुकड़ा होकर के अब उसकी सत्ता में, अब वो कितनी प्रकृति को दबा रखा? 4 को और 3 को, 7 को दबा रखा। तो 5 को दबाया था, लेकिन उसके 3 टुकड़े होने पर 7 हो गई। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है। ये कौन सा प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कहाँ हो रहा है? अनादि मिथ्या दृष्टि को। अब वो जब तक प्रथमोपशम सम्यक दर्शन है, 7 प्रकृति को क्षय कर रखा है, जब तक वो उपशम कर रखा है, तब तक जितनी देर के लिए उपशम, किसी भी प्रकृति का उपशम क्षय तो हमेशा के लिए हो जाता, उपशम अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं हो पाता है। उसके बाद उसका उपशम पना खत्म हो जाता है। उसने 7 प्रकृति को उपशम किया, औपशमिक सम्यक दर्शन कहलाया। अब उन्हीं 7 प्रकृति उपशम सम्यक दर्शन कहला के कौन सा गुण स्थान में आया? चौथे गुण स्थान में आया। मान लीजिए वो 7 प्रकृति को उपशम किया, उसी दौरान वो ऐसा तो है नहीं कि कोई सो जाता है। साकारो किसको होता है? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हम लोग जानते हैं, साकारो उपयोगी को होता है, जागृत को होता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उपशम कर रहा, सोया हुआ कोई है और उसको प्रथमोपशम हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। उसी दरमियान वो व्रत ले लेता है, तो 5वें गुण स्थान में हो जाता है औपशमिक सम्यक दर्शन। उसने दीक्षा भी मान लीजिए ले लेता है, तो भी वो 7वें गुण स्थानवर्ती हो जाता है औपशमिक सम्यक दर्शन। यही कारण कहा जाता है कि औपशमिक सम्यक दर्शन तीनों गुण स्थान में पाया जाता है औपशमिक सम्यक दर्शन। अब उसने 7 प्रकृति कर ली, वो क्या कहला रहा है? औपशमिक सम्यक दर्शन। हम अब थोड़ा किताब पर देखते हैं, उसके हिसाब से फिर और आगे लेते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ 5 प्रकृतियों के उपशम से, ये जो अभी हम लोग समझे वो। अब दूसरा वाक्य इसमें क्या दे दिया आचार्य ने? सादी मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति के तथा अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाले सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कर लिए, अब 7 प्रकृति हो गई हमारे, 7 प्रकृति दबी हुई थी। अब हम उससे जब बाहर आए तो हमारे अनंतानुबंधी का तो उपशम है। 3 प्रकृति ये जो हो गई, मिथ्यात्व का टुकड़ा करके थी। ये प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि की नहीं रहती है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति अनादि मिथ्या दृष्टि के नहीं पाई जाती है। जब मिथ्यात्व का टुकड़ा करता है, उसके 3 टुकड़े होते हैं, तब ये 2 प्रकृतियों की सत्ता बनती है। अब ये 3 प्रकृति में से अगर उस जीव के
सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ जाता है तो मिश्र गुण स्थानवर्ती हो जाता है। सम्यक प्रकृति उदय में आ जाती है तो चौथा गुण स्थान बन जाता है। अगर मिथ्यात्व उदय में रहता है तो मिथ्या दृष्टि बन जाता है। अब उसके पास 7 प्रकृति हो गई सत्ता में। में आ गया, बनने लगी और 3 ये हो गई तो 7 प्रकृति उसके सत्ता में, यानी कि जीव के। बोला अगर सादी मिथ्या दृष्टि है, हम समझ गए अनादि मिथ्या दृष्टि वो था जिसकी सत्ता में केवल मिथ्यात्व था। सादी मिथ्या दृष्टि वो हो गया जिसने मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा कर दिया तो उसकी सत्ता में 3 प्रकृति आ गई। तो अगर कोई सादी मिथ्या दृष्टि है वो प्रथम उपसम कर रहा है। यहाँ प्रश्न आप लोग को जी बता है तो हमारे सत्ता में तो है प्रकृति सम्यक प्रकृति, फिर से क्यों कर रहा है जीव प्रथम उपसम सम्यक दर्शन, जब 3 प्रकृति उसकी सत्ता में है। सम्यक के उदय होने से वो वेदक सम्यक या छाया उपसम सम्यक बन फिर में रहते हैं उनमें इतनी शक्ति नहीं रह जाती है कि वो उदय को प्राप्त हो। इतनी कम उसकी सत्ता रह जाती है कि वो उदय में नहीं आ सकती है। ऐसा जीव वापस प्रथमोपशम करता है, तब उसकी सत्ता में 1 की जगह ये 3 हो जाती हैं, 3 ये और 4 अनंतानुबंधी। अब वो 7 प्रकृति को दबा करके प्रथमोपशम कर रहा है। तो हमने समझा जी, मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति ये दोनों सेम से नहीं है क्या? उसमें मिथ्यात्व का पुट आ गया और ये सम्यक प्रकृति, फिर उससे कितना डिफरेंस होगा? बहुत डिफरेंस है उसमें। कभी उसमें कभी सम्यक, कभी तो सम्यक रूप परिणाम हो रहे हैं और कभी उस अरे क्या के लोग कहते हैं कि एक सच्चा धर्म जैन धर्म ही है, ऐसा थोड़ी होता है। और सारे धर्म में लोग सब स्वर्ग नहीं जाते हैं क्या? कोई जैन धर्म ही सच्चा है क्या? नहीं, वीतराग की वाणी है, यही वाणी सच्ची है। वो इस तरह से डोलता है। और सम्यक प्रकृति वाला तो चलमल अगाढ़ दोष से ग्रसित रहता है। दोनों में बहुत बड़ा, उसमें मिथ्यात्व रूप परिणाम उसके कभी भी नहीं होते हैं और इसमें मिथ्यात्व रूप परिणाम हो जाते हैं। ललिता जी, मैं भी कुछ पूछना चाह रही थी। ये उपशम श्रेणी वाले तो मोक्ष जाते ही नहीं है, फिर ये 8 समय उनके लिए क्यों बताया? ये जो 245 में है निरंतर 8 समय, उपशम वालों को तो नीचे गिरना है। हाँ, नीचे उपशम वाले को नीचे क्यों गिरना है? क्यों बताया प्रथम समय द्वितीय? उपशम श्रेणी वाले को नीचे तो गिरना है, लेकिन इसलिए बताया कि ऊपर जो संयमी जीवों की संख्या बताई उसमें उपशम श्रेणी वाले भी हैं। ये मार्गणा है। इस यहाँ थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज होते थे। ये मार्गणा है, ये खोज रहे हैं कि आज बाद वाले 8 समय में छपक वाले कितने होंगे, उपशम वाले कितने होंगे, है ना। यहाँ पर खोजा जा रहा है कि 8 समय में अगर नहीं चढ़ा कोई उपशम श्रेणी 6 महीने तक, मान लीजिए कोई जीव नहीं चढ़ा तो कितने जीव चढ़ सकते हैं। क्योंकि ये मार्गणा है तो इनको खोजना ही। 608 चढ़ेंगे क्या? नहीं, वो 608 थोड़ी होते हैं, वो तो 304 होंगे। वो तो आधे हैं पूरा, वो पूरे आधे हैं। हाँ, मतलब इतने होंगे क्या नियम से? हाँ, अगर 6 महीने तक हाँ नहीं हुए तो नियम से होंगे, नहीं हुए 6 महीने तक कोई जीव उपशम श्रेणी नहीं चढ़ा तो नियम से इसी संख्या में चढ़ेंगे। अच्छा, तभी मैंने कहा कि ये तो इनको तो जाना नहीं, गिरना है, फिर इनकी संख्या क्यों आई? मैं समझ नहीं। मार्गना में तो देनी पड़ेगी, नहीं तो फिर मार्गना। अब मान लीजिए उस समय और जीवों को कहाँ भेजें? फिर जो जीव उपशम श्रेणी चढ़ रहे हैं, आप जीवों की खोज कर रही हैं, उनको अगर छोड़ देंगी तो खोज कैसे पूरी होगी? खोजना तो पड़ेगा ना। संयम उसमें मार्गना में जब मतलब आया तो ये उस जगह जीवों का प्रमाण है क्या? उनकी गिनती है क्या ये उस जगह? क्या कहना चाह रही हैं? उस वहाँ पे उस गुण स्थान में उन जीवों की गिनती है क्या वो? हाँ। ललिता जी,
हाँ ललिता जी, हाँ हाँ बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, जो साधी मिथ्या दृष्टि वापिस प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने के लिए जो करता है, और जबकि उसकी सत्ता में तीनों प्रकृति है, तो हाँ जो दूसरी बार जब वो करता है प्रथमोपशम, तो द्रव्य का बंटवारा कैसे होता है? वो बंटवारा तो उसी हिसाब से जो सत्ता में है उससे उसको कुछ नहीं लेना देना है। उसके नहीं, जो मिथ्यात्व का वापस बंटवारा दोबारा करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा क्या, जो सत्ता में है उसमें? नहीं, वो सत्ता में जाके मिल जाए, बंटवारा हो करके जो सम्यक्त्व का द्रव्य है वो सम्यक्त्व में मिल जाएगा। हाँ, जो नहीं बोल रही हूँ, पहले वाले में स्टोर तो होएगा ही ना उसके पास में हाँ बंटवारा। हाँ पहले वाला में जुड़ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, वही। हाँ बिल्कुल जुड़ जाएगा। ये जो चलमल अगाढ़ दोष बता रहे हैं ना ललिता जी, तो ये चलमल अगाढ़ दोष तो सम्यक प्रकृति वाले का हुआ, हाँ और सम्यक मिथ्यात्व हुआ, उसमें तो वो कंफ्यूज रहता है। पर ये जो चलमल अगाढ़ दोष भी तो एक तरह से उसके अंदर है ही ना, वो दबे हुए हैं, बैठे हुए हैं, बस इतना ही तो फर्क नहीं, है। चलमल लगा दोष में तो भाभी वो तो सम्यक रूपी दोष नहीं, जैसे ये प्रतिमा मेरी बैठी अच्छा इस तरह से है। हुई है, चलमल लगा अपने लोग देखे थे उस समय, तो वो विधान तो हाँ, जैसे शांतिनाथ ये भगवान का मंदिर विधान मेरा करके तो बनाया शांति हुआ होना। है, ये मेरे द्वारा प्रतिमा। ये जो विचार है एक प्रकार से सम्यक्त्व के विचार है ना, जिन धर्म के ही विचार है, इसलिए इसमें सम्यक प्रकृति का कुछ नहीं होता, उसमें उसका मिथ्यात्व परिणाम हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक, अब समझ में आ गया। एक तो रोज इसमें कंफ्यूजन रहता है, ये चलमल, ये रोज कंफ्यूजन रहता है कि सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व तो दोनों एक जैसी सुनने में लगती है। अभी समझ में आ गया। एक्चुअल में सम्यक दर्शन और सम्यक प्रकृति में जो फर्क है ना, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को। हाँ हाँ हो जाता है। सम्यक प्रकृति समझ में नहीं आ रही हो, सम्यक दर्शन समझ लेते हैं सबको इसको। एक ये 299 अथवा 300 अथवा 304, इसका क्या मतलब हुआ? अथवा से इसका है ना, इसका है अभी। हाँ हाँ सुनिए, मैंने अनुयोग द्वार खोल करके देखा था, तो उसमें ये संख्या लिखी हुई है, फिर उन्होंने लिख रखा आगे कि प्रवाहमान 299 है। प्रवाहमान का मतलब कि मान्यता समाज में जिस चीज की, कथन तो बहुत रहते हैं ना, दो कथन बहुत में है, लेकिन उसमें हम लोग नहीं कह देते भाई लेकिन ये कथन ज्यादा प्रचलित है, उसको प्रवाहमान शब्द दिया अगर में, उसको ये कथन ज्यादा प्रचलित है, इसको प्रवाहमान, अनुयोग द्वार में इसको प्रवाहमान दिया, तो ये कथन ज्यादा प्रवाहमान है। तो उसी तरह से ये दो अलग अलग आचार्यों का मत है। कोई धवला जी कह रही है, धवला तो खुद वीरसेन स्वामी कई चीजों को अपनी ही कही हुई को आगे जाके दूसरी पुस्तक में बदल देते हैं, तो ये आचार्यों का कथन अलग अलग। उन आचार्यों के कथन में जो प्रवाहमान कथन रहता है वो मान्य ज्यादा रहता है, तो इसमें 299 वाला कथन ज्यादा मान्य है। हम ना किसी को नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते 300 गलत है, 400 304 गलत, हम ये नहीं कहने का, हम नहीं, कोई भी अधिकार नहीं रखता है, बड़े बड़े आचार्य लोग भी नहीं अधिकार रखते हैं, क्योंकि ये तो पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखा हुआ, अब वो रहे तो उनसे शंका की जाए, ये खाली कह देते हैं आचार्य लोग बाद में, जो भी आचार्यों के बाद आचार्य, अभी के आचार्य की बात नहीं कह रहे हैं, वो तो उन्हीं लोग की लिखी हुई बात बताते हैं, उसमें फिर ये लिख देते हैं भाई ये मान्यता ज्यादा मानी जाती है। अब जैसे जो प्रथम उपसम सम्यक दर्शन करता है, एक आचार्य कहते हैं कि नियम से वो मिथ्यात्व में आएगा, प्रथम उपसम सम्यक दर्शन 3 टुकड़ा करने के बाद में नियम से मिथ्यात्व में आएगा, एक आचार्य कहते हैं किसी में भी आ सकता है। ये ना 299 चारों गुण स्थानों का मिला के प्रमाण है या सब में इतने इतने हैं? नहीं, अच्छा दीदी, जब ये तीन का नहीं, इसी का ही है, ये इसी कनेक्टेड, 3 कब 9 करोड़ मुनिराज तो हाईएस्ट संख्या है और 299 तो लोएस्ट संख्या है। ये तो लोएस्ट है 299 तो, हाँ 299 लोएस्ट है, हाँ, और वो हाईएस्ट है। हाँ लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि श्रेणी में स्थित जीवों की संख्या ये कब आएगा, 3 कब 9 करोड़ 299 से, तभी तो इसको वो जो 300 304 प्रवाहमान कब होता है कोई कथन, जब उसका आगे का कथन उसमें बैठता है, तब कोई भी चीज कब प्रवाहमान होती है, कब मान्यता को प्राप्त होती है, जब बाद के कथन उससे सम्मिलित होते हैं तब। तो बाद का जो 3 कब 9 करोड़ मुनिराज है उनकी संख्या 299 मानने से आ रही है, इसीलिए वो प्रवाहमान है। ऐसे ही लिखे हुए हैं, इनका मीनिंग नहीं। हाँ तो ये तो बस अलग अलग आचार्यों की मान्यता है,
अब उसके बाद उन आचार्यों ने क्या कहा है, संख्या में क्या बताया है, ये उपदेश अपने लोग के सामने नहीं, महाराज लोग के सामने भी नहीं है। नहीं, मैं तो ये पूछ रही हूँ दीदी, ये चारों गुण स्थान के मिला के 299 है क्या उपशम श्रेणी वाले? चारों के मिला के 299 है? हाँ 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 अलग अलग हाँ, है? नहीं सारे सही। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, 299 299 299 299 अलग अलग करके काउंटिंग होगी ना। ललिता जी, जय जिनेन्द्र, उपसम श्रेणी वालों के दोनों को मिला के है 299 और 598 प्लस करने से 897। हाँ, प्लस करना पड़ेगा। अब सुनिए क्यों है, हेतु सुनिए आप लोग, हेतु जब जान जाएंगे ना तो आप लोग को ये प्रश्न नहीं खड़ा होगा। हम लोग बार बार एक तो इस चीज को ध्यान रखें कि ये मार्गना है। पहली बात, मार्गना में अनंत जीवों को आचार्य खोज रहे हैं कि कौन सा जीव कहाँ है क्या नहीं है। दूसरी बात, ये कितने संयमी होते हैं, टोटल कितने संयमी हो सकते हैं। यहाँ ये नहीं, ये संख्या नहीं निकाली जा रही है कि कितने मोक्ष जाते हैं, है ना। यहाँ क्या संख्या निकाली जा रही है कि संयमी कितने हो सकते हैं। तो जब संयमी, उपसम श्रेणी वाले भी संयमी हैं, इस कारण से सारी जगह उनका भी आ रहा है। और चूंकि खोजा क्यों, चूंकि यहाँ खोज हो रही है, तो खोज होने में तिनको सब तरह के जीवों की खोज करनी होगी। और चूंकि संयमी है वो, इसलिए उनकी संख्या भी काउंट हो रही है संयमी में। संयमी की जब संख्या की बात चली कि 3 कम 9 करोड़, तो उसमें चूंकि वो भी संयमी है, इसलिए चूंकि वो संयमी की संख्या है, मोक्ष जाने वालों की संख्या नहीं है। प्रमत गुण स्थान से लेकर के अयोग केवली तक की संख्या है। अब उसमें जितना जितना जिस गुण स्थान में जिस रूप से जिस भाव से पाए जाएंगे, उन सब की संख्या काउंट होगी। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, ये चारों के मिला के 299 है या 8वें की 299, 9वें की 299, 10वें की 11वें की? ये जो 244 में है ना उपशम श्रेणी वाले, 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान वर्ती संयत जीवों का प्रमाण, तो ये चारों का मिला के प्रमाण है या अलग अलग है सबका? 299 299। देखिए ना, सेंटेंस से तो समझ में आ रहा है ना, 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थानवर्ती संयत जीवों का प्रमाण, चारों का मिला के। हाँ, चारों का मिला के, नहीं तो लिखा रहता अलग अलग गुण स्थान में इतनी संख्या है। यही तो मैं चारों का मिला के। हाँ ललिता जी, मैं बोलना चाह रही हूँ कि है ना, जो ये आपने बोला कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, वो ना 5 प्रकृतियों को दबा के सम्यक्त उपसम सम्यक्त प्राप्त करता है। तो ये जो 3 टुकड़े होते हैं उनके, वो जब वापस गिरता है तब होते हैं, या क्योंकि ऊपर में तो 5 ही प्रकृति अभी दबी है, तो ये 3 टुकड़े किस टाइम में होते हैं? उसी समय ना, जिस समय दबाता है सत्ता में हो जाता है। तो फिर तो बाहर तो मैंने ये भी तो कहा ना कि प्रथमो उपसम यंत्र के द्वारा मिथ्यात्व रूपी पहाड़ को तोड़ करके 3 टुकड़े करता है। तो फिर प्रथम उपसम, जैसे ही वो प्रथम उपसम होता है, उसका 5 प्रकृति दबती है। उस विशुद्ध ये से परिणामों से वो मिथ्यात्व सत्ता में 3 टुकड़ा हो जाता है उसका। तो वो फिर वो तो 3 टुकड़े होते, 7 प्रकृति दब जाएगी ना फिर। इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। प्रथम उपसम सम्यक्त के बाद में एक क्रिया और होती है, जो कि बहुत टफ हो जाता है, इसलिए इतना अंदर जाके नहीं चर्चा करना चाहते। अंतरकरण होता है। प्रथम उपसम सम्यक्त के बाद में अंतरकरण होता है। अंतरकरण में क्या होता है, उस समय जीव के अंतर्मूर्त के लिए सारी मोहनीय की जो 28 प्रकृति है, वो उदयावली से बाहर हो जाती है, अर्थात वो सो जाती है। इसको कहते अंतरकरण। कहाँ चली जाती भाई, उदय तो बराबर बन रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि कुछ निषेक तो उसके ऊपर चले जाते हैं, कुछ निषेक नीचे की ओर चले जाते हैं, और कुछ देर के लिए वो स्थान खाली हो जाता है। वो अंतरकरण के बाद में जब जीव का एक प्रकार से वहां कहा गया कि जब कर्म मूर्छा से, कर्मों को मूर्छा आ जाती है, मोहनीय कर्म प्रकृति के कर्मों को मूर्छा आ जाती है थोड़ी देर के लिए, तो उस समय के निषेक सारे ऊपर के गुण, मतलब ऊपर में समय जो उदय में आने वाले हैं आगे में, उनमें जाके मिल जाते हैं।
तो मिल जाते, तो ये तब कहा जाता है कि इस मूर्छा से, जब मोहनीय कर्म मूर्छा से जगता है तो मिथ्यात्व का 3 टुकड़ा हो जाता है। ये अंतरकरण वगैरह से होता है, लेकिन इसको संक्षेप में जब बताया जाता है तो ऐसे ही कहा जाता है भाई प्रथमोपसम से हो गया, क्योंकि प्रथमोपसम क्रिया के भीतर ही ये क्रिया है अंतरकरण वाली। सब चीज का जोड़ है ऐसे, मतलब सब चीज लिखा में इसमें और भी बहुत विवेचन, अंतरकरण का विवेचन बहुत ज्यादा, बहुत लंबा लंबा विवेचन है। तो जितनी अपनी गहराई में जाएंगे। ललिता जी, जो ये हाँ जी। आपने 244 क्वेश्चन ने मंजू भाभी ने पूछा, उसमें आपने बताया ना कि 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान का संयतियों का प्रमाण 299 है। वो ललिता जी अलग अलग है, 299 और 598 दोनों प्लस होगा। तो ये फिर उपसम श्रेणी वालों का भी प्लस होगा। मेरे पास लिखा हुआ है, मैंने लिखा है तो खुद देखने, पहले छोटी थी, मतलब बहुत साल पहले की बात है। उसमें उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी, नहीं इनमें ये प्रत्येक बहुत डिस्टर्ब आ रहा है के ललिता जी, या तो सबको को म्यूट करवा दीजिए, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है, आवाज समझ नहीं आ रही है। ललिता जी एक बार मैं क्लियर करना चाहती हूँ। आप भाभी म्यूट करिए अपने आप को। देखिए मेरे पास बहुत बड़ा ग्रंथ है धवला जी के आधार पर, उसमें वही अलग अलग गुण स्थानों की 299 299 प्रत्येक गुण स्थान में है। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, चारों का 299 नहीं है ललिता जी, चारों में 299 299 और 598 भी प्लस होगा, 897 होगा 3 गुण स्थान में। हाँ वो तो वैसे ही होगा, वो तो जब उसमें होगा तो उसमें भी होगा। हाँ, ठीक है, उपसम और छपक दोनों का प्लस होगा। और 11वें में खाली 299 होगा, क्योंकि वो उपसम श्रेणी वाला है। और 12वें में सिर्फ 598 होगा। हाँ 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में 299 है। हाँ वैसे ही अनुयोग 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में 3 और 3 गुण स्थान में 299 और 598 दोनों प्लस होंगे, क्योंकि दोनों संयत जीव है। उपसम श्रेणी वाले भी प्लस होंगे और छपक श्रेणी वाले भी प्लस होंगे। यहाँ पर है ना इस हाँ। 1 मिनट भाभी, 1 मिनट, यहाँ पर इस सेंटेंस को आप लोग ठीक करिए तो 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थानवर्ती संयत प्रत्येक 11वें गुण प्रत्येक गुण स्थानवर्ती, ऐसे लिख लीजिए। प्रत्येक गुण स्थानवर्ती, एक प्रत्येक लगा लीजिए 11वें के बाद में। तो बार बार उस दिन भी अपनी चर्चा हुई थी, लेकिन फिर हम लोग भूल गए, है ना। उस दिन भी हुई थी पूरी चर्चा ये, लेकिन अपने लोग भूल गए, इसलिए यहाँ पर प्रत्येक लिख लीजिए, तो फिर आगे से नहीं भूलेंगे। कौन सा क्वेश्चन में 244 नंबर का क्वेश्चन है। उसमें नीचे की पंक्ति में उपशम श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें 11वें प्रत्येक गुण स्थानवर्ती संयत जीवों का प्रमाण 299 है। तो इससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक गुण स्थान में 299 299। और ललिता जी छपक श्रेणी वाले का प्रत्येक करवा दीजिए। छपक श्रेणी वाले में प्रत्येक का 598। 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थानवर्ती संयत जीवों का प्रमाण उपसम श्रेणी वालों से दुगुना, अर्थात 598 अर्थात प्रत्येक गुण स्थान में 598, अर्थात के बाद लिखना होगा, अर्थात प्रत्येक गुण स्थान में, यहाँ पर ऊपर बारीक पेंसिल से लिख लीजिए, अर्थात प्रत्येक गुण स्थान में 598। यदि ललिता जी अपन प्रत्येक में लिखते हैं तो एक समय में 8वें गुण स्थान में यदि 598 के समय 9वें में भी उतने ही है, 10वें में भी है, तब तो संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब सारे मिला के ही इतने नहीं, वो ठीक है। मैंने अनुयोग द्वार में देखा, अभी बिल्कुल प्रत्येक में होगा वो अनुयोग द्वार में सही है। और ललिता जी 3 कम 9 करोड़ जब आएगी संख्या, जब अपन 8वां 9वां 10वां 3 गुण स्थान की टोटल 299 प्लस 598 इक्वल टू 897 करेंगे। वो तो होगा ही भाभी, संयत जीवों का हर इक्वल तो करना ही पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। सेमी जी को ले रहे हैं तो जोड़ना तो पड़ेगा ही। हाँ, तो उन 3 को 897 लेने से 3 कम 9 करोड़ आ रहे हैं, मैंने निकाल लिया है। नहीं मैं बोलूं भाभी, उपसम श्रेणी का आया 1196 और छपक श्रेणी का आया 2392।
तब फिर वो प्लस करेंगे तब आ जाएगा 3 कम श्रेणी में। 1196 2392। हाँ हाँ, वही हो गया, वो तो वही हो बात गया। एक ही है ना, 897 इंटू 3 कर लो, बात एक ही है। देखिए ये जो शंका हो रही है कि 300 लेंगे तो 304 लेंगे तो, है ना, तो इस धवला जी में आया है कि ये जो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की संख्या है ये भी प्रवाहमान है, यानी इसके अलावा भी संख्या है। बात समझे क्या? जैसे 299 लिए तो अपनी संख्या आ रही है 3 कम 9 करोड़। हाँ, तो यहाँ आचार्य ये लिख रहे हैं कि 3 कम 9 करोड़ जो संख्या है वो प्रवाहमान है, यानी आप 304 से अगर जोड़ेंगे तो संख्या ज्यादा आएगी। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि वो संख्या प्रवाहमान नहीं है, यानी वो संख्या है, सारे गुण स्थानों को मिला के उसकी भी संख्या है, पर वो प्रवाहमान नहीं है, मान्यता में उतनी ज्यादा नहीं है। 3 कम 9 करोड़ वाली मान्यता में है, इसलिए 299 और 598 भी मान्यता में है। चले वापस। इसमें 2 जगह प्रत्येक ऐड करना है क्या भाभी, कि एक ही जगह? 2 जगह करना होगा। ये नीचे फिर है ना, देखिए आपको पढ़ के सुना रहे। उपसम वाले में कर दिया आप, अब छपक वाले में करिए। छपक श्रेणी वाले नहीं, छपक श्रेणी वाला हो गया, छपक श्रेणी वाला हो गया, उपशम वाला में नहीं हुआ। हाँ, तो उपसम वाला भी होगा। उपसम वाला में आप करिए। उपशम श्रेणी वाले 8वें 9वें 10वें 11वें प्रत्येक गुण स्थान वर्ती, प्रत्येक यहाँ 11वें के बाद प्रत्येक लिख दीजिए। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं अपने लोग फिर से कि शादी मिथ्या दृष्टि किसको कहा गया? प्लीज म्यूट करें। यदि मित्र ही है तो तुम्हारा ईश्वर करता नहीं बनता। होस्ट को म्यूट करना पड़ेगा सबको शायद। हाँ तुम भटक रहे हो। यदि मित्र ही है। सुध सागर जी का प्रवचन आ रहा है। सुध सागर जी का भाई प्लीज। नीरू जी, तू करता कहाँ गया? विश्व सागर जी कहाँ है ललिता जी? भरता कहाँ गया? हम अभी म्यूट ही कर पाएंगे, हनी को करना पड़ेगा। नीरू अंजुना सकरा का हनी को फोन करो, अंजना का फोन म्यूट करिए। बस सबको म्यूट करेगी, बहुत डिस्टर्ब आ रहा है। अंजना मौसी आप अपना म्यूट करो। हाँ, हम लोग क्या समझ रहे थे अभी कि अनादि मिथ्या दृष्टि तो वो है जिसने आज तक सम्यक तो को, ये बहुत, मैं इसको बहुत बढ़िया से बहुत विस्तार से समझा रही हूँ। अनादिवत शादी ये सारी चीज आगे फिर आएगा कि वर्णन नहीं, मुझे नहीं पता है, ध्यान मैं नहीं जान रही हूँ, इसलिए जो जानते हैं वो भी और बढ़िया से जान ले, जो नहीं जान रहे वो ध्यान से सुनेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछिए। यहाँ पर आया औपसमिक सम्यक दर्शन की बात। औपसमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जो उपसम के द्वारा होता है। उपसम किसे कहते हैं? प्रकृति को दबा देना, उसको उपसम कहते हैं। दबती कैसे है? विशुद्ध परिणामों से प्रकृतियां दब जाती। प्रकृतियां दबने मतलब उस रूप परिणाम का नहीं होना, प्रकृति का दबना है। जैसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को दबाया जा रहा है, तो जो परिणाम अब हो रहे हैं उस जीव को अनंतानुबंधी रूप नहीं हो रहे हैं और मिथ्यात्व रूप नहीं हो रहे हैं, इसको कहेंगे उपशम। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि वो उन प्रकृतियों के परिणामों को दबा दिया है अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा, तो वो प्रथमोपशम कहलाया। उसके ये कहलाया अनादिवत। लेकिन जो शादी मिथ्या दृष्टि होता है उसका नाम शादी मिथ्या दृष्टि क्यों है? क्योंकि उसने एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त किया है, इसलिए उसकी संज्ञा क्या हो गई? शादी मिथ्या दृष्टि। वो अनादि था, उसने आज तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया था। शादी वो है जिसने एक बार या जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, परंतु उसको सम्यक दर्शन करने की क्या, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि हम इतना जानते हैं कि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन तो जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है
वो करता है, जिसके पास सम्यक प्रकृति नहीं होती है वो करता है। सादी मिथ्या दृष्टि के पास तो सम्यक प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति भी है और मिथ्यात्व भी है। वो इसलिए करता है कि जब बहुत दिन हो जाते हैं तो सम्यक प्रकृति कमजोर पड़ जाती है, उदय में यद्यपि सत्ता में रहती है, यद्यपि सत्ता में उसके रहती है, सम्यक तो सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व तो रहता ही है, लेकिन उसमें इतनी ताकत नहीं रह जाती कि वो जीव के परिणामों को विशुद्ध होने दे। परिणाम विशुद्ध नहीं होंगे तो प्रकृतियां नहीं उपशम होगी, चाहे क्षय होगी, तो वो वैसे का वैसे मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। तो वापस उसको सम्यक प्रकृति का बल बढ़ाने के लिए वापस उसको प्रथमोपशम करना पड़ता है। कब करता है ये जीव प्रथमोपशम? क्या हम आज मान लीजिए हम अभी कर रहे हो, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक दर्शन पंचम काल में भी हो सकता है, तो क्या हमको इसी भाव में दोबारा हो जाएगा? नहीं, छोटी आयु में ये दोबारा नहीं होता, ये असंख्यात वर्ष वाली आयु में होता है। तो जिसके सम्यक या कोई एक इंद्री में चला गया, तो जो सम्यक प्रकृति है उसकी उद्वेलना का मतलब होता है उसका द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व को मिलना, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य मिथ्यात्व को मिलना, माने वापस परिवर्तित हो जाना। क्योंकि मिथ्यात्व से ही ये टुकड़े हुए थे, है तो ये मिथ्यात्व की बहन ही, ये फिर अपना सारा द्रव्य मिथ्यात्व को दे देते हैं, उद्वेलना हो जाए, इसका नाम है उद्वेलना। तो फिर वो सम्यक प्रकृति उसके पास नहीं रह जाती है। तो सम्यक प्रकृति पाने के लिए उसको दोबारा से प्रथमोपशम करना पड़ता है। यहाँ पर सब्जी भाजी बनाने जैसे नहीं है, उसके परिणाम विशुद्ध होते हैं अपने आप। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हमको कब होता है, कैसे हो जाता है, कब हमारी प्रकृति का 3 टुकड़ा हो जाता है, ये हमारी बुद्धि का कथनचित भी विषय नहीं है। अगर ये विषय बन जाए तो हम ये भी जान जाएंगे कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि हम मिथ्या दृष्टि हैं। इसलिए ये थोड़ा सा भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, ये सत्ता में स्वतः ही अपने आप हो जाता है परिणामों की विशुद्धि से। हमारे हाथ में क्या है? केवल परिणामों को विशुद्ध करना। और क्या हो रहा उन विशुद्ध परिणामों से, कौन सी क्रिया हो रही है, ये हमें पता नहीं चलता। अब वो जो सादी मिथ्या दृष्टि संज्ञा वाला, उसके पहले जो अनादि वाला था उसके सत्ता में केवल मिथ्यात्व था, 4 अनंतानुबंधी तो थी, वो तो चारित्र मोहनी की है, दर्शन मोहनी की एक प्रकृति थी मिथ्यात्व। अब उसने उसी प्रकृति को उसने 3 टुकड़े में कर लिया, अब उसके पास 3 प्रकृति हो गई। लेकिन वो 3 प्रकृति हो तो गई, पर वो इतनी कमजोर हो गई कि वो उस रूप परिणाम नहीं कर पा रहा है। वो तो वापस वो प्रथमोपशम करता है, प्रथमोपशम करके वापस वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है। तो उस जीव को कह दिया गया सादी मिथ्या दृष्टि। ललिता जी, आपने एक सादी बताया था और एक सादी वध बताया था। तो सादी है वो तो सादी वत नहीं बता रहे, सादी वत नहीं बताते, बता रहे हैं। अभी हम बोले ना कि हम वो सारा चीज इसमें आज बढ़िया से हम व्याख्या कर रहे हैं, सुनिए थोड़ा सा खाली। ये हमने दो भेद जाना अभी। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि जिसके सत्ता में केवल मिथ्यात्व है, एक सादी मिथ्या दृष्टि जाना जिसकी सत्ता में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने के बाद 3 प्रकृति है। अब जिसकी सत्ता में 3 प्रकृति है, लेकिन 3 प्रकृति रहते हुए वो इतनी कमजोर हो गई कि उदय में आने योग्य नहीं है, फिर से प्रथमोपशम कर रहा है, उसको सादी मिथ्या दृष्टि। विवक्षा समझिएगा। लेकिन कोई जीव ऐसा है, एक इंद्री में चला गया, सारी उसने पूरी उद्वेलना कर दी, उद्वेलना करके उसने पूरा मिथ्यात्व का द्रव्य कर लिया। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का जितना इन लोग के पास द्रव्य था वो सारा द्रव्य मिथ्यात्व को दे दिया। अब उसकी सत्ता में क्या बचा? केवल मिथ्यात्व। इस जीव की संज्ञा है अनादिवत मिथ्या दृष्टि। सादिवत मिथ्या दृष्टि नहीं होता, अनादिवत। क्यों कहा गया? कि जैसे अनादि के सत्ता में केवल एक प्रकृति होती है दर्शन मोहनीय की, उसी प्रकार इसके भी सत्ता में केवल एक प्रकृति है मिथ्यात्व की। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया? अनादिवत मिथ्या दृष्टि। अनादि मिथ्या दृष्टि नहीं है, अनादिवत, अनादि के जैसा है। क्यों अनादि के जैसा है? क्योंकि इसकी सत्ता में केवल एक मिथ्यात्व रहा है। अनादिवत
नहीं है क्या? अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि। ना ना, अनादिवत मिथ्या दृष्टि। अनादिवत साधी आता है क्या? हमको तो अनादिवत याद आ रहा है। आपने उस दिन तो साधी बोला था, तो मैंने लिखा भी था। अनादिवत साधी बोले थे। हाँ, पहले उस दिन परसों की क्लास। अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि बोले थे। हाँ हाँ, अनादिवत साधी होगा, आपने यही बताया था, और होगा भी। तब हो सकता है, क्योंकि दीदी आपने बोला तब मैंने नोट किया था इसलिए। हाँ तो ठीक है, अनादिवत, हाँ अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, ठीक हाँ बात है। यही बताया हाँ, था उस दिन। हाँ हाँ, अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि। तो ये 3 तरह के हुए, है ना? 3 तरह के सम्यक दृष्टि हमारे, हम समझे, अनादि मिथ्या दृष्टि, साधी मिथ्या दृष्टि, अनादि मिथ्या दृष्टि। तो वो है जिसने आज तक सम्यक को, तीनों की 3 परिभाषा है। अनादि मिथ्या दृष्टि वह है जिसने आज तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया। साधी मिथ्या दृष्टि वह है जिसके सत्ता में तीनों मिथ्या तो तीन टुकड़े होकर के पड़ी है, पर उदय में नहीं आ रही है। ऐसा साधी मिथ्या दृष्टि ये भी प्रथमोपसम करता है। 3 तरह का क्यों बताने की जरूरत पड़ी? प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कराने के लिए। तीसरा क्या बताया आचार्य की, जिसने पूरी उद्वेलना करके और उसको मिथ्यात्व रूप में परिणमा दिया है सारे द्रव्य को, उसको आचार्य कहे कि अनादिवत साधी मिथ्या दृष्टि। वो है तो साधी मिथ्या दृष्टि, लेकिन कैसा है? अनादि के जैसा, क्योंकि अनादि के भी 5 प्रकृति की सत्ता होती है, इसके भी है। समझ में आ रहा हो? यहाँ 5 प्रकृति बोला इसलिए जाता है ललिता जी, ये जो आप जो बता रहे हैं, ये मतलब जो सिस्टम है कि एक बार कोई किसी जीव ने अनादि से वो साधी मिथ्या दृष्टि बन गया, तो उसको दोबारा वापस उसकी सत्ता में इतने दिन तक वो प्रकृति पड़ी रही, तो वो फल देने लायक नहीं रही। तो क्या हर जीव के साथ में ऐसा ही मतलब होता है कि एक बार भी वो अनादि से साधी में आकर के ऊपर के गुण स्थानों में चला जाएगा, कि हर एक जीव को दोबारा करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी जरूरी नहीं है। और पल के असंख्यातमें बार प्रथमोपसम हो सकता है, ये भी जरूरी नहीं है कि कोई दोबारा करे, क्योंकि वहां निगोद से निकाल के 8 वर्ष में उसको दीक्षा देके अंतर्मूर्त में मोक्ष भेज रहे हैं। वो कहाँ से करेगा 4 बार प्रथमोपसम? क्योंकि कर ही नहीं सकता, इसका काल है कि इतने समय के पहले दोबारा नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और कर सकता है कोई प्रथमोपसम, कोई ऐसा जिसका परिणाम बार बार बिगड़ रहा है, बार बार बिगड़ जा रहा, बार बार वो नीचे की ओर पतन हो जा रहा है। तो आचार्य ने कहा कर्मकांड जी में, नेमिचंद आचार्य बता रहे हैं, वीरसेन स्वामी हमें तीव्रस्वाचार्य बता रहे हैं कि कल के असंख्यात में भाग प्रमाण उतनी बार वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व कर सकता है। तो उतनी बार भी लेकिन फिर नियम से मोक्ष जाएगा, उस नियम से क्षायिक सम्यक दर्शन होगा और मोक्ष जाएगा, ऐसा मतलब है। मैं उस समय आप लोग को बताई भी थी ये कितने भावों तक, ये कितने भाव में कर लेगा? उसी भाव में तो इतनी बार कर नहीं सकेगा। हाँ, उसी तो सम्यक दर्शन के बाद अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है उसके हाथ में भाभी, जितनी बार करे वो उतनी बार करे ही, ये जरूरी नहीं है उतनी बार कर सकता है। जैसे कहा जाता है कि भाई अर्ध पुद्गल परावर्तन सफर करेगा, लेकिन करेगा ही नहीं है, कर सकता है। तो जो जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन कर रहा है, घूम रहा है, वो कर लेगा उतनी बार प्रथमोपसम। मतलब एक बार उसने प्रथमोपसम प्राप्त कर लिया तो दोबारा वो उसको मतलब वो मिल गया कि हाँ भैया वो दोबारा वापस सम्यक दर्शन प्राप्त शादी में आएगा ही आएगा, ऐसा सिस्टम है क्या? एक बार तो अनादि से वो शादी में आ गया, पर उसकी प्रकृतियां कमजोर पड़ गई, तो दोबारा फिर उसको एक बार और वो वापस से शादी में आ जाएगा, ऐसा है क्या? वापस शादी में बन जाएगा? आएगा भी सम्यक भी बनेगा, क्षायिक भी बनेगा, तभी तो मोक्ष जाएगा। और क्यों कहे आचार्य कि एक बार अंतर्मुख के लिए बस खाली वेदक सम्यक तो हो जाए, फिर कम से कम ये तो पक्का हो जाए कि हम मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। हाँ, अच्छा, वही चीज है ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि उतना करेगा ही, लेकिन कर सकता है। जिस तरह से कहा गया सम्यक दृष्टि के लिए कि अर्ध पुद्गल परावर्तन करेगा, करेगा ही नहीं है, कर सकता है। उसी तरह से ये भी है कि भाई अगर कोई बार बार उस सम्यक से च्युत हो जा रहा है, बार बार सम्यक प्रकृति उसकी उद्वेलना हो जा रही है, तो भाई कितनी बार उद्वेलना करेगा कोई जीव, ये तो बताइए। तो आचार्य ने कहा कि बार बार अगर कोई उद्वेलना कर ले रहा है तो कितनी बार करेगा? पहले की असंख्यात में बार तक कर सकता है वो, लेकिन फिर नियम से वो मोक्ष चला जाता है,
स्थायी सम्यक दर्शन उसको प्राप्त हो जाता है, ऐसा विवरण है। ललिता जी एक बार अनादि व सादी मिथ्या दृष्टि की डेफिनेशन बताइए वापस। हाँ, मैं तीनों की फिर वापस बता रही हूँ कि कुछ लोग एकदम नए हैं ना, कह रहे थे ना कल हम लोग तत्वार सूत्र नहीं पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा तो फिर बताना ही होगा। सबसे पहले अनादि मिथ्या दृष्टि। हमने जाना मोहनीय कर्म दो तरह का होता है। मोहनीय कर्म से ही तत्वों में असरधान होता है। तत्वों में असरधान का मतलब जैसे जीव आत्मा अजर अमर, हम शरीर को ही अजर अमर मान के बैठे हुए हैं, हम शरीर ही हैं, शरीर मरा तो मैं मर गया, शरीर बना तो मैं जी गया, इस तरह का उल्टा सरधान करना, इसको कहते हैं तत्वों में असरधान करना। मतलब जो तत्व जिस रूप नहीं है उस रूप उस तत्व को मानना, उसको कहते हैं तत्वों में असरधान होना। तो ये जो तत्वों में असरधान होता है, ये मोहनीय कर्म की जो मोहनीय कर्म दो प्रकार का, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। मोहनीय कर्म का जो दर्शन मोहनीय भेद है उससे होता है। अब चूंकि ये मिथ्या दृष्टि जीव है, दर्शन मोहनी उसके सत्ता में दर्शन मोहनी, तो पहली बार जब वो उस जीव को कहा गया जिसने आज तक कभी सम्यक्त को नहीं प्राप्त किया, उस जीव की संज्ञा हुई अनादि मिथ्या दृष्टि। यानी जब से वो जीव है, कब से? जीव तो हमेशा से है, तो वो अनादि मिथ्या दृष्टि है। अनादि मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक्त के द्वारा सम्यक्त को 3 टुकड़े कर लेता है, तो उसकी संज्ञा हो जाती है सादी मिथ्या दृष्टि। अब सादी मिथ्या दृष्टि होने के बाद में जब वो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन फिर क्यों कर रहा है, जब वो सादी मिथ्या दृष्टि हो गया, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए, उसके पास सम्यक प्रकृति है, फिर करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो सम्यक प्रकृति की या सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना चालू कर लेता है। तो जब तक सारी उद्वेलना नहीं होगी तब तक प्रथमोपसम सम्यक दर्शन फिर नहीं प्राप्त कर सकता है। एक तो ये विवक्षा हुई, एक हुई कि कम इतनी वो कम पड़ जाए कि वो उदय में आने लायक नहीं रहे, तो उसको दोबारा फिर प्रथमोपसम सम्यक दर्शन करना पड़ता है, या कहिए उसके परिणाम भी शुद्ध होते हैं तो होता है, और फिर उसके 3 टुकड़े करता है, फिर उसके सत्ता में तीनों प्रकृति हो जाती है। इसको कहा गया सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि वो हुआ जिसकी सत्ता में 6 प्रकृति भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 5 तो अनादिवत में चला जाएगा। तो ये 6 प्रकृति की सत्ता वाला, 7 प्रकृति की सत्ता वाला जब वापस क्या नाम है सो प्रथमोपसम करता है, तो ये सादी मिथ्या दृष्टि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कर रहा है। फिर हुआ एक अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। क्योंकि प्रकृति तो उसके सत्ता में तीनों थी, लेकिन उद्वेलना होती रही, उद्वेलना होते होते वो पूरी खत्म हो गई। सादी वाला में तो पूरी खत्म नहीं हुई, अभी है, सत्ता में है, लेकिन उदय होने लायक नहीं है। अनादिवत मिथ्या दृष्टि में दोनों प्रकृति की उद्वेलना होते। जो अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि है, तीनों में अंतर क्या हुआ? पहले वाला तो हुआ अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसने आज तक मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि समझ में आ जाए, जिसने आज तक सम्यक्त्व को नहीं प्राप्त किया वो अनादि मिथ्या दृष्टि। जो एक बार सम्यक्त्व को प्राप्त करके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े कर लिया, वो सादी मिथ्या दृष्टि। अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि कौन सा? जिसने 3 टुकड़े तो किया, पर उद्वेलना के द्वारा दोनों प्रकृति का द्रव्य उसने मिथ्यात्व में परिणत कर लिया। अब उसके सत्ता में वापस 5 प्रकृति है, तो उसको आचार्य ने संज्ञा, अगर उसको अनादि मिथ्या दृष्टि कह दें खाली, तब तो फिर अंतर नहीं, पता ही नहीं चलेगा उसको सम्यक्त हुआ। तो आचार्यों ने उसकी संज्ञा दी अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि। उसकी संज्ञा हुई कैसा सादी मिथ्या दृष्टि? अनादि के जैसा। जैसे अनादि मिथ्या दृष्टि के 5 प्रकृति की सत्ता थी, वैसे इसके भी 5 प्रकृति की सत्ता है, तो इसको भी अनादिवत सादी मिथ्या दृष्टि कहा गया। इस तरह से प्रथमोपसम औपसमिक सम्यक दर्शन की जो बात आई, वो इस तरह से 5 प्रकृति अथवा 6 प्रकृति अथवा 7 प्रकृति के उपसम से जो औपसमिक सम्यक दर्शन होता है, उसको जो उपसम, उसको औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। यदि वो तुरंत ही करेगा, मतलब जैसे तुरंत है ना, मतलब प्रथमोपसम किया
और चौथे में गया, फिर वापस वो गिर गया, फिर थोड़ी देर बाद में वापस करेगा, तब तो उसके रहेगा ही ना तीनों प्रकृति का। तुरंत नहीं कर सकता ना, मैं अभी इतना बोली ना आपको, क्योंकि कर ही बल नहीं सकता। 7 बार करता है, तो वो एक भाव में 2-3 बार नहीं कर सकता क्या? एक भाव में 2 बार केवल भोग भूमि के मनुष्य कर सकते हैं, जिनकी आयु बड़ी है। असंख्यात वर्ष वाले आयु वाले कर सकते हैं। कर्म भूमि के हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। एक भाव में एक बार ही होता है। हाँ, एक भाव में एक बार ही होगा। प्रथमोपसम हम लोग के एक भाव में, कर्म भूमि के मनुष्यों को एक भाव में एक ही बार होता है। और मान लीजिए एक इंद्री में चला गया, तब तो और पता नहीं कब होगा। जब वो पंचेंद्रिय संगी बनेगा तब जाके होगा। 3 प्रकृतियों की। हाँ, तब मतलब एक भाव के बाद में वो चला जाएगा, तब उसकी उद्वेलना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी उसकी, तब वो प्रकृति इसी भाव में खत्म हो सकती है। खत्म तो इस भाव में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म उद्वेलना तो कभी भी हो सकती है। सारे चारों गतियों की जीव की होती है सम्यक प्रकृति की उद्वेलना। उद्वेलना का भी अलग प्रकरण है, किसके कौन सी उद्वेलना होती है, पर सम्यक प्रकृति की उद्वेलना तो सभी गति में एक इंद्रियों को भी हो रही है। एक इंद्रिय में कोई जीव चला गया, मान लीजिए उसने प्रथमोपसम देव में प्राप्त किया, पहले दूसरे स्वर्ग का देव है, तो चला गया, एक इंद्रिय में चला गया, वहां उद्वेलना कर रहा है। कहीं भी जा सकता है और कहीं भी जाएगा, वहां उद्वेलना उसकी अपने करेगा। कोई बुद्धिपूर्वक थोड़ी कोई कर रहा, उसकी होगी ही होगी उद्वेलना, ये नियम ही है। आएगा उद्वेलना प्रकरण, आना चाहिए, इसमें भी हो सकता आ जाए, अभी 2-4 प्रश्न के बाद, या हो सकता आगे आएगा उद्वेलना प्रकरण। तो औपसमिक सम्यक दर्शन हम लोगों ने समझा। प्रथमोपसम, औपसमिक दर्शन आगे और आ रहा है, 2 तरह का होता है वैसे तो, लेकिन हमने अभी क्या समझा, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन समझा, जो कि मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। अब आगे क्वेश्चन है, समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में कुछ आया हो कृपया फिर से पूछ लेंगे। औपसमिक सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, उनका स्वरूप क्या है? औपसमिक सम्यक दर्शन, हम औपसमिक का मतलब समझ गए हैं सब कोई, उपसम करना, दबा देना। सम्यक दर्शन की चर्चा है, इसलिए किसको दबाया जाएगा? क्योंकि अनंतानुबंधी कसाय सम्यक दर्शन को नहीं होने देती है, इसलिए अनंतानुबंधी 4 कसाय को और दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति को, जब भी सम्यक दर्शन की कोई चर्चा चलती है तो सम्यक दर्शन के लिए इन 5 प्रकृति को ही लिया जाता है। औपसमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद हैं। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन, जो हम लोग समझ गए। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन 5 अथवा 7 प्रकृति के, इसमें 6 प्रकृति भी होगी। यहाँ विशेष कथन में ये सब बात आती है। कोई ने सम्यक प्रकृति की कर दी, उद्वेलना कर दी, अभी मिश्र प्रकृति की उसने उद्वेलना नहीं की है, और वो वापस से प्रथमोपसम सम्यक दर्शन कर रहा है, तो उसको 6 प्रकृति हो रहेगी सत्ता में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने 2 ही विवक्षा दी। 5 अथवा 7 प्रकृतियों के उपसम से मिथ्या दृष्टि जीव को होता है। कौन सा? पहला वाला प्रथमोपसम। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 7वें गुण स्थान तक होता है। प्रथमोपसम सम्यक के काल में किसी का मरण नहीं होता है। कोई प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हो रहा होता है तो उतनी देर तक उसका मरण नहीं होता है। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के बाद अंतः विश्राम करेगा, उसके बाद उसका मरण होगा। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपसम के साथ साथ अनंतानुबंधी कसायों के विसंयोजन से द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन होता है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन यहाँ जो चर्चा है उसी से समझ रहे हैं। वैसे इसका दो तरह की चर्चा आती है, लेकिन इसमें भी प्रवाहमान ज्यादा ये चर्चा है। हालांकि दूसरा वाला सिद्धांत भी पूरा प्रवाहमान है, पर ज्यादा ये प्रवाहमान है। हम उस दूसरे विवक्षा को अगर आप लोग कहेंगे तो समझेंगे, नहीं तो जब अपने नहीं समझेंगे। यहाँ क्या कह रहे हैं कि दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति के उपसम के साथ साथ अनंतानुबंधी कसायों के विसंयोजन। ऊपर भी अनंतानुबंधी कसाय का हुआ था। ऊपर क्या हुआ था? प्रथमोपसम में अनंतानुबंधी 4 कसायों का उन्होंने दबाया था, उपसम किया था। यहाँ क्या कर रहे हैं? विसंयोजन कर रहे हैं। 148 कर्म प्रकृति में, इस सिद्धांत को एकदम बढ़िया से याद कर लें। 148 कर्म प्रकृति में केवल 4 अनंतानुबंधी कसाय का ही
विसंयोजन होता है, बाकी किसी कसाय का नहीं होता है। किसी भी 8 कर्म में से किसी भी कर्म प्रकृति का विसंयोजन नहीं होता है। केवल अनंतानुबंधी कभी भी स्वमुख से नहीं खिलती है, ये परमुख होके ही खत्म होती है, अतः इसका विसंयोजन होता है। विसंयोजन में क्या होता है, इसका अपना जितना द्रव्य रहता है अनंतानुबंधी का, ये सारा द्रव्य 9 मूल कसाय जो प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन है, 12 कसाय ये, और 9 कसाय, ये 21 कसायों में इसका द्रव्य चले जाना, उस रूप परिवर्तित हो जाना ही अनंतानुबंधी का विसंयोजन है। दोबारा बोल दीजिए। हाँ हाँ बोल रहे हैं, दोबारा तिबारा सब बोलेंगे, बिल्कुल चिंता ही नहीं करिए आप। पहले हमने समझा 7 प्रकृति का या 5 प्रकृति का उपशम। उपशम मतलब तो हुआ दबाना। हम किसी चीज को जब दबाते हैं, जैसे हमने पानी को साफ किया, नीचे मैल बैठा, ऊपर साफ पानी आया। आपका बच्चा आया, आकर के मैं उसमें एक बड़ा सा पत्थर डाल दिया, वो सारा मैल क्या होता है, ऊपर आ जाता है। यानी जो जल आपने साफ किया था वो जल वापस गंदा हो गया। तो उपशम में क्या है, दबाने से कभी भी प्रकृति उदय में आई और वापस वो अपना तमाशा दिखा दी, अथवा वापस परिणामों को विषम परिणामों से जीव को हटा दी। विसंयोजन में क्या होता है कि अनंतानुबंधी का जितना द्रव्य होता है, ये सारा द्रव्य 12 कसाय, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, ये 12 हो गई। 9 कसाय कौन कौन सी होती है, हास्यरति, भय, जुगुप्सा, शोक, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये इस तरह से 9 कसाय 9 होती हैं। इनमें 12 9 21 में अनंतानुबंधी का सारा द्रव्य दे दिया जाता है और अनंतानुबंधी रहित वो जीव हो जाता है। तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जब द्वितीयोपशम कोई श्रेणी मानेगा, द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन करेगा, तो उसको अनंतानुबंधी का विसंयोजन करना होगा। वीरसेन आचार्य को अनंतानुबंधी का विसंयोजन पसंद नहीं है, उन्होंने अनंतानुबंधी का यहाँ भी उपशम ही कराया है। उनके विवक्षा अनुसार जो 11वें गुण स्थान में कोई जीव है, उसको 28 प्रकृति की सत्ता है। यति वृषभाचार्य के अनुसार 28 प्रकृति की सत्ता वाला 11वें गुण स्थान में नहीं होता है। तो ज्यादा प्रभावमान कौन सा सिद्धांत है, ज्यादा प्रभावमान विसंयोजन वाला है वो भी कथन बराबर में चलता है वो भी, लेकिन फिर भी ज्यादा करके, चूंकि अनंतानुबंधी का ही विसंयोजन होता है, इसलिए ये ज्यादा चलता है। अब अपने किताब में से देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों के उपशम के साथ साथ, चूंकि ये द्वितीय उपशम कर रहा है, सम्यक दृष्टि जीव है, तो इसके मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो रखे हैं, अर्थात वो 3 प्रकृति अब इसके सत्ता में है। तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, दर्शन मोहनी क्यों कहा गया, चूंकि मिथ्यात्व दर्शन मोहनी की प्रकृति है और मिथ्यात्व के ही 3 टुकड़े हुए हैं, इसलिए उन 3 प्रकृति को दर्शन मोहनी की प्रकृति कहा जाता है। तो दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ का विसंयोजन, यानी अनंतानुबंधी का अप्रत्याख्यान रूप, अप्रत्याख्यानादि रूप परिणमन होने से द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन होता है। द्वितीय उपशम कब होता है, बोलते हैं 3 प्रकृति का तो उपशम होगा, दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति का, और अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा, तब कहते हैं द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन होगा। द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन श्रेणी चढ़ने के सम्मुख जीव के 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है। बोले द्वितीय उपशम कहाँ होता है, कि जो जीव श्रेणी चढ़ना चाहेगा उसके परिणाम इतने विशुद्ध होंगे, तब ये द्वितीय उपशम होता है, अन्यथा द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन नहीं होता है। प्रश्न उठता है क्या आजकल के मुनि महाराजों को होता है, तो आजकल के मुनि महाराजों को द्वितीय उपशम नहीं हो सकता है, क्योंकि वो श्रेणी आजकल पंचम काल में श्रेणी संभव नहीं है। हाँ, प्रथम उपशम तो किसी को भी हो सकता है, श्रावक को किसी को भी हो सकता है। अब द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन श्रेणी के चढ़ने के सम्मुख जीव के 7वें गुण स्थान में उत्पन्न होता है।
एवं छायोपशमिक सम्यक दर्शन के पश्चात उत्पन्न होता है। क्या छायोपशमिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जैसे 3 टुकड़ा उन्होंने किए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। जिस जीव के सम्यक प्रकृति का उदय रहता है उसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्योंकि उसके पास सत्ता में तीन तरह की प्रकृति हो गई, तो अब उसके परिणाम अच्छे चल रहे हैं, उस समय सम्यक प्रकृति का उदय है। तो यहाँ कह रहे हैं कि द्वितीयोपशम उसी को होगा जिसको छायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा, यानी जिसके सम्यक प्रकृति उदय में चल रही होती है उसी का द्वितीयोपशम होगा। कभी भी उपशम सम्यक दृष्टि से नहीं होगा, जो प्रथमोपशम से कोई भी नहीं इसको कर सकता है, और छाइक तो खैर कर ही सकता है, उसको उपशम करने की जरूरत नहीं पड़ती। छाइक वाले की तो सातों प्रकृति क्षय हो जाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई प्रथमोपशम से कोई सोचे कि द्वितीयोपशम हो जाए, प्रथमोपशम कर रहा है, प्रथमोपशम से चौथा गुण स्थान में आ जाता है, 5वां में आ जाता है, 7वां में आ जाता है, ये तो विवक्षा है। लेकिन ये विवक्षा नहीं है कि कोई प्रथमोपशम सम्यक दर्शन किया और फिर क्या नाम है कोई प्रकृति उदय में अभी उसको नहीं है, ये प्रथम अभी वो औपशम्य की सम्यक दृष्टि है और वो द्वितीयोपशम बन जाए। आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता है, उसको सम्यक प्रकृति उदय में आएगी। वो छायोपशमी सम्यक दृष्टि अथवा वेदक सम्यक दृष्टि दोनों एक ही चीज है, होगा, तब उसके बाद वो 7 प्रकृति के विसंयोजन और उपशम से द्वितीयोपशम श्रेणी मांडेगा। भाभी जय, तो इसका मतलब ये है जितने हमारे साधु वगैरह हैं, ये जो छायोपशमिक हैं, इनको वेदक सम्यक दर्शन है। छायोपशमिक मतलब उनको प्रकृति का उदय है, साथ ही प्रकृति का उदय है इनको। हाँ, सबको अभी इस पंचम काल में चाहे साधु हो चाहे श्रावक हो, सबको छायोपशम सम्यक दर्शन का उदय है। अब प्रश्न ये उठता है, हम एक चीज अपने सभी चीज में एकदम इन शब्दों को आप लोग रट लीजिए, ये शब्द सब जगह लगाने होंगे। तारतम्यता से हमको छायोपशमिक सम्यक दर्शन, एक मुनि महाराज के छायोपशमिक सम्यक दर्शन में कितना अंतर होगा? 1 और 100 का। अच्छा, ठीक है। जैसे ये समझाया गया कि अंतर्मूर्त वो भी है, अंतर्मूर्त वो भी है, लेकिन अभी आया था पीछे विवेचन, लेकिन दोनों अंतर्मूर्त में बहुत अंतर है। तो उसी तरह के छायोपशमिक होते हुए भी हम लोग को में किसी को हो सकता है, हमारे में उनमें बहुत तारतम्यता का अंतर है। ये तारतम्यता शब्द को चीनी का शरबत बना के घोल के सब कोई पी लें, इसको पीना ही पड़ेगा। अच्छा ललिता जी, इसमें लिखा है कि द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है ना, छायोपशमिक के लिए होता है, तो छाइक के भी तो होता है। उसको द्वितीयोपशम नहीं होगा, क्यों होगा द्वितीयोपशम? उसने तो 7 प्रकृति क्षय कर दी, तो बाकी के उनको दबाएगा। मैं बता रही हूँ, आप कहाँ कंफ्यूज हो गए। बात यह है कि जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है वो द्वितीयोपशम से भी चढ़ता है और छपक से भी चढ़ता है, वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। छपक जो है वो तो छाई की है ना। हाँ, छपक से जो छाई मतलब जिसने छपक में छाई की जाएगा और उपशम श्रेणी छाई वाला भी चढ़ता है और उपशम वाला भी चढ़ता है। तो इसमें खाली छायोपशमी की लिखा हुआ, तो इसमें छाइक भी तो लिख सकते हैं ना कि छाइक वाला भी द्वितीयोपशम कर सकता है ना। नहीं, द्वितीयोपशम नहीं करता है ना। देखिए आप नहीं समझ रहे हैं, उपशम किसका उपशम कर रहा है, जवाब दीजिए। नहीं, छाइक जो सम्यक दृष्टि होता है चौथे में, उसने तो अभी तक 7 प्रकृति को ही नष्ट किया है ना, तभी तो मतलब अच्छा ठीक है, हाँ छाइक हुआ। अच्छा हाँ ठीक है, मैं आपसे पूछती हूँ, बोलिए। छाइक आप समझ रहे हैं कि छाइक वो है जिसने 7 प्रकृति को क्षय कर दिया, ठीक है। द्वितीयोपशम में क्या कर रहा है? द्वितीयोपशम उसकी संज्ञा क्यों पड़ी? क्या कर रहा है द्वितीयोपशम में? वो 21 दबा रहा है। नहीं, इनको बताने दीजिए, मंजू जी को थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। द्वितीयोपशम में क्या कर रहा है? छाइक 7 प्रकृति क्षय कर दिया, द्वितीयोपशम वाला उन्हीं 7 प्रकृति को दबा रहा है ना। तो जो छाइक है उसको द्वितीयोपशम नहीं होगा। छाइक को तो अगर चढ़ना होगा तो छपक श्रेणी चढ़ जाएगा या उपशम चढ़ जाएगा, वो उपशम श्रेणी चढ़ेगा, है ना। ये द्वितीय उपशम करके श्रेणी चढ़ेगा। वो तो जो छाइक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ता है, तो वो भी तो उपशम करके ही चढ़ता है ना। किसको उपशम करेगा वो बताइए? वो 21 प्रकृतियों को उपशम करके चढ़ता है। नहीं ना, ये इन प्रकृतियों, इस 7 प्रकृति का नहीं करेगा,
वो किसको करेगा? जो आगे 21 प्रकृति बची है उसका। हाँ, और द्वितीय उपसम भी तो है ना 21 का ही करेगा ना? नहीं, द्वितीय उपसम 28 का कर रहा है। पहले बिना 27 का करे बिना तो श्रेणी नहीं मान सकता है। पहले तो उसको 7 प्रकृति को 4 की तो 20 संयोजन हो गई ना, तो बाकी की 4 प्रकृति की तो 20 संयोजन हो गई, तो बाकी जो भी का वो जो कर रहा है 20 संयोजन क्यों कर रहा है? द्वितीय उपसम प्राप्त करने के लिए, श्रेणी चढ़ने के लिए। तो उसने 4 का तो 20 संयोजन किया और 3 का उसने उपसम किया, है ना? तो वो यहाँ 20 संयोजन को आप उपसम मान के चलिए थोड़ी देर के लिए। तो 7 प्रकृति को उपसम करते हुए आगे जाके 21 प्रकृति का उपसम कर रहा। जो क्षयिक है उसको द्वितीय उपसम करना नहीं पड़ा, वो सीधे या तो उपसम श्रेणी, वो द्वितीय उपसम वहां शब्द नहीं आएगा, वहां पर उपसम श्रेणी या छपक श्रेणी। और जो 7 प्रकृति का क्षय नहीं करता है वो द्वितीय उपसम सम्यक तो पूर्वक उपसम श्रेणी चढ़ता है। फिर मैं दोहराती हूँ, क्षयिक सम्यक दृष्टि छपक श्रेणी चढ़े या उपसम श्रेणी चढ़े, उपसम श्रेणी ये शब्द है। और जो ये है औपसमिक सम्यक दृष्टि है, द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि, वो द्वितीय उपसम सम्यक के द्वारा श्रेणी मानता और वो केवल उपसम श्रेणी चढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ 7 प्रकृति दबाया, आगे जाके 21 प्रकृति दबाएगा। नहीं पकड़ में आया क्या? आ गया। नहीं, क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव भी तो दोनों श्रेणी मान सकता है ना, उपसम भी मान सकता है। दोनों श्रेणी मान सकता है वो, लेकिन उसके लिए उसको द्वितीय उपसम करने की जरूरत नहीं ना है। वो तो 7 प्रकृति को क्षय कर दिया, वो सीधे उपसम श्रेणी मान रहा है, वो द्वितीय उपसम नहीं कर रहा है। जो क्षयिक सम्यक दृष्टि है वो द्वितीय उपसम नहीं कर रहा, केवल उपसम श्रेणी चढ़ रहा है। और जिसने क्षय नहीं किया है वो द्वितीय उपसम कर रहा है, पहले द्वितीय उपसम कर रहा है, फिर श्रेणी मान रहा है। उसको ये काम करना पड़ रहा है जो कि क्षयिक को नहीं करना पड़ा है। हाँ, समझ गए, हाँ, चलिए आंटी आज के लिए खत्म। हाँ ठीक है बेटा, अभी देखे, अभी अंकल बोले हो गया समय, तब ध्यान गया। विषय ऐसा है ना कि चलिए सबको समझ में एकदम बिल्कुल पूछ के आप लोग सब कुछ समझ के ही आगे बढ़े, जरूरी चीज है ये, है ना? कोई ऐसा बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा से आ रहा है समझ में। कल एक बार और थोड़ा सा हाँ, नहीं वो तो बार बार लेते ही हैं कर, क्योंकि हाँ, लेकिन बहुत ही अच्छा से समझ, क्लियर बहुत अच्छा से हो गया, याद भी हो रहा है, बार बार बोल रहे, याद हो गया। जी आप वो उदाहरण भूल गए क्या? 2000 के नोट वाला बताया था ना पहले। मेरा मन तो किया। 2000 के नोट वाला उदाहरण था ना, वो बहुत याद रहता है। ठीक है, कल दोहरा देंगे। मैं सोची एक बार तो कि उदाहरण दूं, फिर मेरे को लग रहा कि कहीं पता नहीं जो सुन रखे उन लोग ज्यादा उगता नहीं जाए, भाग नहीं जाए। तो बहुत अच्छा लगता है उदाहरण हमको, याद रह जाता है उससे। अरे ये कोई नहीं भागेंगे, इतना अच्छे से किसी को नहीं आता है। वाली तो सबसे अच्छी समझ में आ जाती है। इसी बात पर जिनवानी कर दीजिए किरण भाभी। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का फल तो हमें माँ देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का शिवहार देना।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हो धोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा लहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत नेत, गुरु से ओ निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय बोली जिनवाणी माता की जय। नौ बार जय। नमो। हाँ बहुत सुंदर डिटेल लाइन और कंप्लीट जिन्होंने माता की। हाँ अब जिन्होंने माता बोल दिया तो हाँ कंप्लीट। हाँ 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 सबको जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। ललिता जी को दो सब